संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता। यदि आपके मन में संकल्प है या आपने नहीं भी किया है, ईश्वर भी संकल्प को निमित्त करता है, तय करता है कि आपके द्वारा उसे क्या काम कराने जाना है। आज हम एक ऐसे बगीचे में, आम बगीचे में खड़े हैं जो बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए कह रहे हो, आम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये बगीचा आम का है लेकिन बेहद ख़ास है। यहाँ 14 से ज़्यादा वैरायटी के आम हैं, देशी विदेशी। मल्लिका है, आम्रपाली है, रत्नागिरी है और जितने भी हिंदुस्तान के या विदेश के बाहरी देशों की उच्चतम वैरायटी हैं, वो सब यहाँ इस आम के ख़ास बगीचे में मौजूद हैं। सिर्फ आम के भी नहीं, अमरूद और बाकी फल भी इसमें मौजूद हैं। और ये एक संकल्प है और संकल्प हमारे साथ हैं। संकल्प परिहार ने इस बगीचे को डेवलप किया है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। तो भोलेनाथ की कृपा सब पर है और हमारे साथ संकल्प मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी वैरायटी हैं जो इस आम के बगीचे को ख़ास बनाती हैं। संकल्प जी, हम आपके आम के बगीचे में हैं, जिसको अपन आम शब्द उपयोग करते हैं सामान्यता के लिए, लेकिन ये आम फल का है और बेहद खास बगीचा है। तो क्या खास है इस बगीचे की बात? दरअसल यहाँ पर लगभग 14 जो वैरायटीज़ हमारी इंडिया की हैं वो काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उन बच्चों से। और 14 वैरायटीज़ में जिसमें उच्च नस्लें हैं, जैसे कि आपकी मल्लिका है, आम्रपाली है, हापुस है, रत्नागिरी है, बॉम्बे ग्रीन है, केसर है, बादाम है, वहाँ अन्य वैरायटीज़ भी हैं, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है। सभी यहाँ पर बच्चे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशी प्रजातियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। जी जी, ये हमारे यहाँ की इसका क्या खास बात है इसकी, क्या नाम है इसका? ये इसके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे महंगा मैंगो है जी। उसको टोरेंगो दी टैमेगो के नाम से भी जाना जाता है जी। और इसका कलर काफ़ी खूबसूरत होता है, ब्लड रेडिश कलर का ये मैंगो होता है। जी जी। और इसके अलावा इसकी स्वीटनेस, जैसे कि इसका पल्प होता है जेली जैसा। जी जी। जेली जैसा पल्प होता है और वेट में भी काफ़ी लगभग ये 1 किलो तक जाता है। सुंदरता अपार है, खुशबू अपार है और इसका पल्प जेली जैसा है। सेकंड, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बच्चे मल्लिका के हैं। जी जी। मल्लिका यथा नाम तथा गुण है। इनका कलर पकने पे केसरिया कलर का रहता है। हाँ। और इसकी गुठली का साइज़ 1 रुपये के कॉइन के बराबर होता है। और इस मैंगो को कहा जाता है, मैंने तो महसूस किया हूँ, यदि आप कमरे में एक सिंगल मैंगो मल्लिका का रख देंगे तो रात भर में कमरा मैंगो की खुशबू से नहा जाएगा। इसके अलावा जैसे कि दशहरी का हाइब्रिड वर्जन है जी, आम्रपाली। मैं आपको आम्रपाली का वृक्ष दिखाता हूँ जी। ये जैसे हमारा एक छोटा बच्चा आम्रपाली का लगा हुआ है। ये दशहरी का हाइब्रिड वर्जन है। दशहरी और लंगड़े को मिक्स करके इनको बनाया गया है। और इसकी एक खासियत, काफ़ी जिसको उम्दा खासियत कहा जाएगा, पकने पर ये फल पेड़ से टपकते नहीं हैं। अच्छा। नॉर्मली दशहरी टपक जाता है। स्वीटनेस इसकी दशहरी से ज़्यादा कह लूँगा मैं। और पल्प भी फाइबरलेस है इसका। सो ये एक दशहरी हो गए। ऐसे ही अन्य बच्चे हापुस, लंगड़ा, दशहरी और फिर अन्य जैसे कि बॉम्बे ग्रीन है, केसर है, तो सारे बच्चे यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दिए हैं। अरे अभी ये जो आपने जैपनीज़ वैरायटी की बात बताई है, उसकी कॉस्ट के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, क्या है ये? दरअसल ये कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट की है साहब, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो कॉस्ट आपको प्राप्त हो, हर साल वो प्राप्त हो। समय के अनुसार प्रोडक्शन के लेवल से कॉस्ट बढ़ती। जो मेरी जानकारी मिली है, मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कॉस्ट की तरफ देखा भी नहीं हूँ, सोचा ना तो दूर की बात है, उस तरफ मैं भूल के सोच नहीं रहा हूँ। मेरा सारा फोकस है कि उन बच्चों की चूँकि काफ़ी डिमांड आ रही है और चूँकि मैंने उनको टेस्ट किया हूँ तो जानता हूँ कि अपार टेस्टी है। इनका तो छिलका भी समेत खा सकते हैं आप, इतना स्वादिष्ट रहते हैं। तो आने वाला भविष्य निसंदेह उनका है। और हमारी जबलपुर की पावन भूमि पर ये आम के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे स्कोर कर रहे हैं। इनका ग्रोथ बहुत अच्छी है, इनका फ्रूट का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। और इनका जो फ्रूट का डिमांड की बात करते हैं, सबसे जो फाइनली आती है कि डिमांड, तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो निसंदेह आने वाला भविष्य इन बच्चों का है। तो हमारा सारा फोकस इन बच्चों का है, नए बच्चे तैयार करने का है। एक आपने बगीचा डेवलप किया है। बड़ी आजकल जो बात आती है कि केमिकल की बात आती है प्रोडक्शन में, उसके बारे में कुछ है? ये दरअसल क्या होता है साहब कि मुझे बाहर से, जब मैं हमारे पास बगीचे नहीं हुआ करते थे और हम लोग बाहर से फल खाते थे, तो सुनने आता था कार्बाइड से पके हुए हैं, एथेनॉल से पके हुए हैं। ये सब जहरीले तत्व होते हैं। पहले के लोग काफ़ी धैर्यपूर्वक बगीचे की देखभाल करते थे। दरअसल होता क्या है कि आम को पकने के लिए उसको मिट्टुओं से भी बचाना है, बंदर से भी बचाना है, और इनफैक्ट जो लोग चोरी करने की नीयत से आते हैं उनसे भी बचाना है। तो ये सारी मेहनत का कार्य होता है। और चूँकि लोग वो चीज़ साध नहीं पाते, वो कच्चा बगीचा बेच देते हैं और लोग उन फलों को तोड़ के खरीदार
हीट से पका के मार्केट में बेचते हैं, तो ये गलत है, ये दूसरों को जहर खिलाने जैसा है। और हमारे यहाँ पर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग तो दूर की बात है कैंपस में भी ना आए। तो हम जब आम आपके यहाँ पर फल लेते हैं तो वो पूर्णतः कहूँगा मैं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हुआ, पेड़ में पका हुआ, और उसको आखिरी राइपिंग जो हम लोग पकाने की प्रक्रिया रहती है वो धान के प्यारे और छोले के पत्ते के साथ, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो नेचुरल उसमें पकाहट आती है, बारिश चालू होने के बाद ही पिकिंग होती है, तो उसमें स्वाद, आम का स्वाद लाजवाब होता है। तो ये जो केमिकल वाला है वो गलत है, मैं कहूँगा उसको कोशिश करके बंद करना चाहिए। आपको अपने बागीचे को तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? कितने लोग हैं आपके साथ में? मेहनत तो कुछ भी नहीं कहूँगा साहब, इस है कि वो सारी शक्तिशाली ऊर्जा जो इन बच्चों को ज़रूरत है वो ईश्वर दे रहे हैं, जो मैं रोज़ महसूस कर रहा हूँ। सेकेंडली जो बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लगभग 10 बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, वो बच्चे हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं हमारे लिए, और उनके सुख दुख सब हमारे साथ में रहते हैं। इनफैक्ट खाना भी हमारा साथ में होता है उनके साथ। तो लगभग 10 लोगों का परिवार इस जगह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हम घूम फिर के अपने बगीचे में टहल के फिर उसी जगह पर आ गए हैं, ये बड़ा आम दिख रहा है। इसकी सुरक्षा की एक बड़ी बात आ रही है। जी, पिछले साल घटना घटी थी हमारे यहाँ पर, चूँकि जब इस आम की वीडियो उस समय पिछले साल भी चूँकि एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो वीडियो वायरल होने के 3 दिन पश्चात लगभग 14 आम हमारे चोरी हुए थे। तो उस घटना से सबक मिला था, हम जो भी होता है ईश्वर अच्छे के लिए करते हैं, वो चोरी होना भी शायद हमारे लिए एक सबक था कि अगले साल भी ये घटना पुनरावृत्ति होगी। तब हमारे पास एक सिंगल डॉग हुआ करता था, तो इस साल ईश्वर की कृपा से 9 डॉग हैं और 3 नाइट गार्ड लगाएं, जिसमें से एक गार्ड सिर्फ इन बच्चों के पास बैठता था कि इनके फल चोरी ना हो, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पधारे हैं तो इन फलों को देखने का मौका आपको ज़रूर मिले। अच्छा, आम के अलावा और कौन कौन से फल आपके बागीचे में? हमारे यहाँ पर 9 वैरायटीज़ की बिही हैं, जिसमें कि 4 वैरायटीज़ बाहर की हैं इस देश की, और बहुत ही अच्छा फल है उन बिहियों का। हमारे यहाँ की जो भारत की सबसे उच्च नस्ल की बिही है, जिसको कि इलाहाबादी रेड एप्पल गावा कहते हैं, इलाहाबादी चिट्टे वाली बिही, वो है, श्वेता है, सफ़ेदा है, और इसके अलावा चाइनीज़ भी है। चाइनीज़ मतलब नाम चाइनीज़ है, उसका एक्चुअल वो छोटे साइज़ की होती है इतनी सी, और मुंह में डालते मुंह में घुल जाती है, वो है। ब्लैक बिही है, जैपनीज़ बिही हैं 2। तो ये सारी बिहियाँ काफ़ी अच्छा फलन आ रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा अन्य पेड़ जैसे कहेंगे आप हाइब्रिड अंजीर है, जो कि जस्ट हमारे पीछे ही लगे हुए हैं, और गुलाब जामुन है, रोज़ एप्पल बोलते हैं, उसका स्वाद गुलाब की पंखुड़ियों जैसा होता है, मीठी पंखुड़ियाँ खा रहे हैं। सीडलेस जामुन है, बगैर बीज की जामुन है, वो जामुन है। अंजीर के अलावा फिर चीकू है, 2 वैरायटीज़ के, क्रिकेट बॉल चीकू है, काली पत्ती चीकू है, हाइब्रिड मौसम्बी है, हाइब्रिड नींबू है, और इसके अलावा शहतूत हैं। ऐसे कई वैरायटीज़ हैं, और वो सारे यहाँ पर हमारे शहर का मौसम उसको बहुत ही मुफीद आ रहे हैं इन बच्चों को, सारे बच्चों को, किसी भी रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि आपको पिछले 1-2-1.5 साल से लॉकडाउन की चर्चा चल रही है, आपको महसूस हुआ क्या? ना, यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर रहने के पश्चात हमें किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ रह रहे हैं, तो जैसे कि लॉकडाउन कब गुजर गया, कब आगे पता ही नहीं चल पाया हम लोगों को। ईश्वर के सानिध्य में गुजार रहे हैं, जैसे समय इन बच्चों के बीच में गुजार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि आपने बताया कि आपने कुछ खाने की व्यवस्था करके रखी है, अगर कोई आपके बागीचे को देखने आता है ढाबा, तो क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है? पिछले 6 साल से हमारा एक एक्सपीरियंस रहा था कि दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे गोटेगांव, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, जबलपुर से। मैं परिवार के अपने बच्चों को छोटे से आम में फल लगे हैं वो दिखाने लाते हैं, और वो 2 से 3 घंटे स्पेंड करते हैं, और उनको भूख लगती थी, तो वो डिमांड करते थे कि भैया आप खाना प्रोवाइड करवा दें। तो चूल्हे का खाना, मुझे अपने बचपन की याद थी, दादी बाजू में चूल्हे के बैठाती थी, और गरम गरम रोटियां निकाल के थाली में, वो रोटियां और शुद्ध घी का स्वाद, उसमें केवल नमक लगा के भी आप खा लें तो वो भूला नहीं जाता। तो वही खाना मैं दोबारा लौटाना चाहता था हमारी नई पीढ़ी को, कि हमने दादी के हाथ से ऐसे खाया, आप भी खाओ। तो चूल्हे का हम लोगों ने एक तैयारी करी, थोड़ा सा आधुनिक रूप दिया उस चूल्हे को। ईंधन का तो लकड़ी और कोयला ही उपयोग होता है, मगर धुआं ना हो उसके लिए थोड़ा सा एक आधुनिक रूप दे के, चिमनी वगैरह लगा के और ब्लोअर्स वगैरह लगा के रूप दिया, और वो खाना प्रोवाइड कराना चालू किया। तो ईश्वर की अपार कृपा है कि लोगों ने उसको भी काफ़ी सराहा, और टेस्ट काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसका। चलिए, आपने हमको अपने आम के खास बगीचे का भ्रमण कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये संकल्प परिहार थे, जिनके आम के बगीचे में इस वक्त हम खड़े हैं और देख रहे थे। आम्रपाली हो, चाहे जैपनीज़ वैरायटी हो, या जितने भी सारे आम हो, आप उनको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मुंह में पानी आए बगैर नहीं रहेगा। वैसे भी आम का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ ही जाता है, तो जब आम के बगीचे में हो, इतने खूबसूरत आम हो, स्वादिष्ट आम हो, तो निश्चित तौर पर मुंह में पानी आएगा। आपको कभी समय मिले तो ज़रूर इस बगीचे में आइए और इन आम के स्वादों, आम के रस का स्वाद लीजिए। नमस्कार।